बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0। 100 क्या? बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस। इनका कहने का मतलब कहीं 100 मीटर तो नहीं, 100 क्या? सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग होता है Okay. और 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आपका क्या कहना है, कितने पे वाटर बॉईल और फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होने लगता है। थैंक यू सर्वज्ञ। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है। सो गाइज, अब जो क्वेश्चन हम लोग ने सबसे पूछा वो क्वेश्चन था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो एक्चुअली में ये पूरी चीज़ डिपेंड करती है कंडीशन पे, कि यानी कि प्रेशर कितना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रहते हैं 1 ATM प्रेशर में, यानी कि हमारे पूरे सराउंडिंग का प्रेशर होता है 1 ATM। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आप में से बहुत लोग गए होंगे हिल स्टेशंस और बहुत लोग और भी ऊंची जगहों पे गए होंगे। तो अब वहाँ पे जब आप गए होंगे तो आपने कभी वाटर बॉईल अगर कभी ट्राई किया है और नहीं किया तो कभी जाइएगा तो बॉईल करके देखिएगा, तो वहाँ एक्चुअल में जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, यानी कि 90 सो गाइज, मैं बात कर रहा था कि जब आप हिल स्टेशंस और ऐसी ऊंची जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ जाता है, यानी ऑलमोस्ट 100 की जगह 95 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होने लगता है। और जैसे कि हमारे सारे टीचर्स ने जवाब दिया था, वो जवाब सही था हमारी इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो अब एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि जितना ऊपर जाओ, यानी ऊंचा चलते रहो चलते रहो चलते रहो, उतना ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम आता होता है, कम आता रहता है, कम आता रहता है और कम होता रहता है, ठीक है। तो ऊपर जाने का मतलब है कि जितना हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा प्रेशर कम होता जाता है, और जितना ज़्यादा प्रेशर कम होता जाएगा उतना ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाता है। इतना क्लियर? ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही टाइम पे हम लोग ये दोनों चीज़ें कैसे देख सकते हैं या फिर रख सकते हैं, यानी वाटर फ्रीज भी और बॉईल भी हो। तो पहाड़ पे जाने से तो हम लोग थोड़ा बहुत ही प्रेशर में चेंजेस ला सकते हैं, पर ये कंडीशन बनाने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। तो गाइज, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए हमें 2 इंस्ट्रूमेंट चाहिए। पहला वैक्यूम पंप और दूसरा प्रेशर चैम्बर। वैक्यूम पंप की हेल्प से अंदर हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर पाएंगे और सारे पार्टिकल्स को बाहर कर पाएंगे, और वहीं पे प्रेशर चैम्बर की हेल्प से हम लोग प्रेशर को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारी बेसिक नीड है। तो अब अभी तक हम लोग ने समझा था कि कैसे हम लोग प्रेशर को कम करके कैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जैसे समझ में आया था अभी तक कि प्रेशर जितना हम लोग घटाते जाएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। और वहीं पे फ्रीजिंग पॉइंट पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, वो भी थोड़ा बहुत नीचे होता है। पर जब प्रेशर को हम लोग बहुत ज्यादा नीचे कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट एक टाइम पे ऐसा होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास आ जाएगा, यानी कि उसी एक टेम्परेचर पे हम लोग वाटर को बॉईल भी कर पाएंगे और फ्रीज भी कर पाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट बहुत जगह पे ट्राई भी किया गया है और ये चीज आप भी ट्राई कर सकते हैं, बस आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे। सो गाइज, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, और मैंने ट्राई किया आप लोगों को ये पूरी वीडियो बहुत सिंपल तरीके से समझाने के लिए। अगर आपके दिमाग में कभी और कोई ऐसी चीज़ आए कि ये चीज़ कैसे होती है कैसे नहीं, तो आप लोग कमेंट में नीचे बता सकते हैं। और साथ में हमारी बाकी प्लेलिस्ट 9th 10th फन फैक्ट्स और साथ में कंप्यूटर की जो चल रही है उसको खोल के पढ़ाई भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और सेफ रहें।